हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एमसीक्यू के क्वेश्चन। जो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया था, उसी के बेसिस पे हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर किस टाइप के आ सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना, और अगर आप प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हो तो नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और जिस तरीके से आपको कराया जा रहा है, उम्मीद रखूंगा आप उसी तरीके से सॉल्व कर रहे होगे। और ये 101% गारंटीड के साथ मैं आपको बोल सकता हूं, जिस तरीके से गैप्स क्लासेस आपको पढ़ा रहा है उस तरीके से करोगे तो बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम? पांडास के एमसीक्यू के क्वेश्चंस। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, हर वीडियो के अंदर पहले कंसेप्ट सिखाया जाएगा, उसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके बेसिस के ऊपर एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एमसीक्यू जो लास्ट वीडियो में करा था उसके बेसिस पे। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज which command will be used to delete second row। ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड रो ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम की कौन सी ऐसी कमांड हम यूज करेंगे जो डिलीट कर सके सेकेंड रो का। और साथ में क्या लिखा हुआ है, एज्यूम द डेटा फ्रेम नेम इज डीएफ। दिस इज इंपॉर्टेंट, डीएफ कैपिटल में लिखा हुआ है। इसका मतलब जब हम डेटा फ्रेम को रेफर करेंगे तो किस नाम से, डीएफ कैपिटल से रेफर करेंगे। पहले आप इसको खुद सॉल्व करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना जो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसको खुद ट्राई करो पहले। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड रो। अब सेकंड रो डिलीट कर रहे हैं। रो के लिए हम क्या लेते हैं, एक्सेस। अगर हम एक्सेस इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, ये किसके लिए होता है, रो के लिए, लास्ट वीडियो में बताया था। और अगर हम एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, किसके लिए होता है, कॉलम के लिए। और अगर हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते, अगर हम एक्सेस नहीं लिखेंगे तो भी क्या होगा, रो के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेस क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर सॉल्यूशंस में देखेंगे क्या एक्सेस लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ तो कौन सा आना चाहिए, 0। तो यहां पर देखते हैं एक्सेस 0, इसका मतलब फॉर द टाइमिंग ये सही है। अभी मैंने कहा कि पूरा सही नहीं है। एक्सेस 1 ये तो वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट इज एक्सेस 1, ये भी वैसे ही गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और डी में से एक होगा। अब ध्यान दो, किसको डिलीट करना है, सेकंड रो। इसका मतलब रो नंबर फर्स्ट किससे स्टार्ट होगा, 0 से। सेकंड किससे होगा, 1 से। फर्स्ट होगा 0 से, सेकंड होगा 1 से। अब कहते हैं सेकंड को करना है, इसका मतलब क्या लिखा होना चाहिए, 1। तो यहां पर भी 1 लिखा हुआ है, यहां पर भी 1 लिखा हुआ है, मगर ध्यान दो इधर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करा हुआ है, बंद नहीं कर रखा। तो इसका मतलब ये सिंटेक्स एरर हो गया। ये डिलीट करेगा कॉलम को, ये क्या हो गया, ये भी सिंटेक्स एरर, क्योंकि इसका स्क्वायर ब्रैकेट बंद नहीं कर रखा, ये भी गलत हो गया। यहां पर अगर इसका स्क्वायर ब्रैकेट बंद होता तो ये भी ठीक होता, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट बंद नहीं है तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो आंसर इज ए। आंसर क्या आएगा हमारा, ए आएगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आप इसको नोट करो, फिर आएंगे हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हिच कमांड विल बी यूज्ड टू डिलीट थर्ड एंड फिफ्थ रो। थर्ड रो एंड फिफ्थ रो को डिलीट करना है। अब यहां पर भी क्या है, रो गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेस इज इक्वल टू 0, या फिर हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे।
उसके बाद लिखा हुआ एज्यूम द डेटा फ्रेम नेम एज DFD। अब इसके अंदर से हमें ये 4 ऑप्शंस गिवन है, इन 4 में से बताना है कौन सी करेक्ट है। तो पहले तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि खुद ट्राई करो, नहीं सॉल्व होगा तो आगे देखना। दोस्तों जब भी कंसेप्ट सिखाया जाए उसको सही से पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट सही नहीं पढ़े ना MCQ डिफिकल्ट होगा। तो जब आपको कंसेप्ट की वीडियो सिखाई जाए उसको ध्यान से जरूर देखो, नोट्स जरूर बनाओ। और जिन बच्चों ने गैप्स क्लासेस से नोट्स नहीं ले रखे उन सबसे रिक्वेस्ट है कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो और उसको जरूर परचेज करो। वही एक तरह से आपका पेपर के अंदर पूरी हेल्प करने वाला है। जिस टाइप के आपको नोट्स गिवन होंगे उसी टाइप के एग्जाम्स के अंदर पेपर आएगा, उसी टाइप से मतलब वही पैटर्न के फॉर्म का क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, क्वेश्चन कहता है थर्ड को डिलीट करना है एंड फिफ्थ को डिलीट करना है। थर्ड का मतलब 0 1 2, इसका मतलब 2 हो गया थर्ड रो नंबर, 5 है तो इसका मतलब क्या हो गया 4। 2 डिनोट कर रहा है थर्ड को, 4 डिनोट कर रहा है फिफ्थ को। तो हम देखेंगे पहले तो एक्सिस 0 होना चाहिए। ये एक्सिस 0 है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, कुछ नहीं लिखा तो ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A एंड D में से करेक्ट होगा। ये दोनों गलत क्यों है? एक्सिस 1 इंडिकेट करता है कॉलम, एक्सिस 0 इंडिकेट करता है रो। कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे तो क्या होता है? रो होता है। अब बात आती है किसको डिलीट करना, थर्ड और फिफ्थ को। थर्ड यानी कि 2 होना चाहिए, फिफ्थ यानी कि 4। तो ये 2 और 4 ये करेक्ट है, ये गलत हो गया, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर 3 और 5 करेंगे तो 4th रो हो जाएगी, 6th कॉलम हो जाएगा, यानी कि ये गलत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए करेक्ट है। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब जैसा लास्ट टाइम भी काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आपके हमेशा अधिकतर क्वेश्चन के अंदर ए ऑप्शन करेक्ट होती है, क्या बोर्ड के अंदर हम ए ही लगाकर आए? नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नोट करो, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज एज्यूम द फॉलोइंग डेटा फ्रेम विद द नेम DF इज ऑलरेडी क्रिएटेड। ये डेटा फ्रेम के अंदर है वैल्यूज। ठीक है, डेटा फ्रेम का नाम क्या है? DF। पहले अगर आपने क्वेश्चन लिखना हो तो लिख लेना, और जिस बच्चे ने ऑलरेडी हमसे नोट्स ले रखे हैं उनको तो असाइनमेंट्स हम भेज ही देते हैं पहले। ठीक है, नोट कर लो उसको। हाँ, अब आगे लिखा हुआ है अमन वांट्स टू रिमूव द रो ऑफ द साइंस सब्जेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है एक बंदा है अमन, वो किसको हटाना चाहता है? साइंस वाले रो को। वापस क्वेश्चन में आ रहा हूं, ये है हमारा साइंस, यहां पर है, इसका मतलब उसने इस रो को हटाना है। रो को हटाना है तो क्या यूज करेंगे हम? एक्सिस इज इक्वल टू 0, या फिर हम कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। और रो वाले का इंडेक्स क्या है? दैट इज साइंस। तो क्या लिखना चाहिए उसको? साइंस लिखना चाहिए। एक्सिस इज इक्वल टू 0, या फिर उसको हटा सकता है वो। ठीक है, तो आते हैं यहां पर हम, ये ऑप्शंस गिवन है। अब इसमें हमें किसको हटाना है? हमें हटाना है, किसको हटाना है? हमें हटाना है साइंस को। साइंस का मतलब क्या है? ये हमारा रो है, तो एक्सिस 0 देखो, ये 0 नहीं है, 1 हो गया, ये 0 है, ये करेक्ट हो सकता है, -1 है, गलत हो गया। ध्यान दो, ये डबल इक्वल टू 0 है, सिंगल इक्वल टू आना चाहिए, यहां पे क्या है? डबल इक्वल टू, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो अगर आप देखो एक्सिस इज इक्वल टू 1, ये वैसे ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? कॉलम हटाएगा। एक्सिस इज इक्वल टू 0, अभी फॉर द टाइमिंग ये ठीक है। अभी हमें इससे पहले भी चेक करना, लिखा एक्सिस इज इक्वल टू -1, ये भी गलत हो गया। एक्सिस डबल इक्वल टू 0 है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डबल इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, सिंगल इक्वल टू हो सकता है, ये गलत हो गया। इसका मतलब अभी ये ठीक है। अब इससे पहले देख लेते हैं क्या है? ड्रॉप यूज करा, क्या लिखा? कॉलम का यानी कि इंडेक्स का नाम क्या है? कॉलम नहीं, रो दैट इज इंडेक्स का नाम क्या है? साइंस। तो ये आ गया साइंस, तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। ठीक है, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज बी ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज करेक्ट। अब आप इसको नोट कर लो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेल इज यूज्ड टू रिमूव रो, कॉलम, बोथ रो एंड कॉलम, नन ऑफ द अबव।
कहता है डेल। डेल क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, कॉलम को डिलीट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डेल और एक होता है ड्रॉप। लेकिन रो को डिलीट करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, दैट इज ड्रॉप। तो कहता है कि हमें डेल की हेल्प से हम किसको रिमूव करेंगे? डेल किसके लिए होता है? कॉलम के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। आंसर इज बी करेक्ट है। दोस्तों सबसे ज्यादा फोकस ना, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर आप बार बार हर वीडियो के अंदर ये क्यों कहते हो कि नोट्स ले लो। जिस बच्चे को लेना होगा ले लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा। बिल्कुल ठीक बात, चॉइस आपकी है, लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो नहीं लो। बट टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बार बार रिकॉल कराना कि क्या चीज आपके लिए ठीक है। जैसे पेरेंट्स बार बार बोलते हैं ना, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नहीं बोलेंगे तो बच्चा भूल जाएगा। भूलना मतलब पढ़ना तो नहीं भूलेगा, बट वो उसको बार बार दिमाग में ये डलवाया जाता है कि पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा पढ़े। हो सकता है अगर वो 10 बार बोल रहे हैं, हो सकता है जब 11वीं बार बोले तो बच्चे को लगे कि मेरे को पढ़ना चाहिए। सिमिलरली जो गैप्स क्लासेस के नोट्स हैं बहुत प्रॉपर तरीके से बनाए गए हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी है हमने उसके ऊपर, सिर्फ इसलिए कि बच्चा वहां से पढ़े और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल नहीं कर सकते फीस के चक्कर में, तो वो उन सब स्टूडेंट से तो रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स जरूर ले लेना। और जो प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हो वो उनकी चॉइस है, मगर नोट्स सबके पास होने चाहिए। ठीक है, डेल किस लिए होता है? दैट इज फॉर कॉलम। अब ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। अभी तक कौन सा आ रहा था? हमेशा ए आ रहा था, अब आ गया ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लो इसको। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को, तो आप लोग सॉल्व करो। सिंपल क्वेश्चन है। कहता है एक्सिस 1 किसके लिए होता है? एक्सिस 1 किसके लिए होता है? अभी बताया ना, अगर कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे तो जीरो होता है। जीरो मतलब रो, तो ये किसके लिए हो गया? कॉलम के लिए। तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब दो क्वेश्चन में हमारे ऑप्शन नंबर बी आ गए, पहले ए चल रहा था। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैं कहूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो उसको ध्यान से समझना, सारे इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है टू रिमूव द कॉलम परमानेंटली। परमानेंटली रिमूव करना है। जैसे पहले बताया वीडियो में, परमानेंटली करने के लिए क्या यूज करते हैं? इन प्लेस। परमानेंटली रिमूव करना है तो कौन सी करेक्ट है ऑप्शन? हम लिखते हैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। देखो यहां पे लिखा हुआ है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, यहां भी लिखा हुआ है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, यहां लिखा हुआ है इन प्लेस डबल इक्वल टू ट्रू, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और यहां लिखा हुआ है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अब स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होगा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, कौन सा करेक्ट होगा? इन प्लेस वर्ड हमें स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है। इन प्लेस वर्ड किस में लिखना होता है? स्मॉल लेटर्स में। ये आई कैपिटल है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो कौन सा सही है? बी पार्ट और डी पार्ट फॉर द टाइमिंग सही है। अभी मैंने ये नहीं कहा कि पूरा सही है। अब ध्यान दो, जो ट्रू होगा उसको आप कोट्स के अंदर नहीं लिखोगे, विदाउट कोट्स आएगा। तो यहां पे ट्रू जो है कोट्स में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब गलत हो गया। कौन सा सही है? ये। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कई बार ऐसा होता है जब मैं कंसेप्ट सिखा रहा होता ना तो बच्चा ना समझ तो जाता है, लेकिन ना वर्ड लिखा कैसे हो उस पर ध्यान नहीं देता। कौन सा कैपिटल है, कौन सा स्मॉल है, कहां पर कोट्स लगे, कहां पर नहीं लगे, वहां पर वो ध्यान नहीं देता, जबकि मैं बार बार बोलता हूं। तो आप लोगों को मैं रिकॉल करवा रहा हूं, जिसने लास्ट वीडियो ध्यान से नहीं देखी। इन प्लेस सारा स्मॉल लेटर्स में होगा, ट्रू कोट्स के अंदर नहीं आएंगे, और इक्वल टू का साइन एक ही यूज होगा। तो कौन सा सही है? डी पार्ट, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नोट कर लो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल एमसीक्यू के 6 क्वेश्चंस करे हैं, और उम्मीद रखूंगा सही से समझ आया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम,
उसके कॉरस्पॉन्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। और जो बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए हमने प्रीमियम कोर्स लॉन्च कर रखा है। अगर आप प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, नंबर फ्लैश होता है, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमें ना कमेंट्स में लिखते हैं, हम यूट्यूब के कमेंट्स में देखोगे तो वो मेंशन करते हैं कि सर गैप्स क्लासेस बेस्ट है, और दूसरे टीचर के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, दूसरे चैनल्स में से कुछ भी समझ नहीं आता, आपका चैनल बेस्ट है, बाकी क्या पढ़ा रहे हैं कुछ नहीं पता, बहुत बेकार पढ़ा रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं दूसरी चैनल के कॉरस्पॉन्डिंग जो थोड़े से नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। दोस्तों मैं सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, आप कभी भी किसी को किसी के साथ कंपेयर मत करो। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो हमेशा ही परेशान रहोगे। अगर आप के साथ किसी उस बच्चे को कंपेयर करा जाए जो बहुत इंटेलिजेंट है तो आप परेशान हो जाओगे, या फिर अगर आपको उसके साथ कंपेयर करा जाए जो नालायक है तो आप खुश हो जाओगे। तो इसलिए मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज गैप्स क्लासेस को किसी भी चैनल के साथ या किसी दूसरे टीचर के साथ कंपेयर मत करो, चाहे वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो चाहे वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आप हमेशा अप्रिशिएट करो जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है या जो भी टीचर है वो मेहनत पूरी कर रहा है। तो वो एक अलग बात है कि किसी बच्चे को समझ में किसी का आता है, किसी को किसी का समझ में आता है। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है प्लीज किसी के बारे में भी नेगेटिव कमेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे मत डाला करो, अगर डालोगे तो हम उसको रिमूव कर देंगे। हाँ ये कंफर्म्ड है, अगर आप चाहते हो कि गैप्स क्लासेस कुछ इंप्रूवमेंट करे, कुछ आप हमें इंप्रूवमेंट के लिए हमारे लिए बताना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है। आप अगर कुछ ऐसे कमेंट डालना चाहते हो गैप्स क्लासेस के ही रिलेटेड तो दैट इज वेलकम, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मगर कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। अगर कंपैरिजन करते हो तो वो बड़ी गलत बात है, क्योंकि हर इंसान पूरी मेहनत करता है। वो एक अलग बात है कि किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं होता। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है प्लीज किसी के साथ भी गैप्स क्लासेस को कंपेयर मत करो। और यहां तक कि आपको अगर अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, आप एक अच्छी सक्सेस चाहते हो, तो आप अपने आप को भी कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करो। हर बंदा अपने तरफ से ठीक ही काम करता है। ठीक है दोस्तों, प्रीमियम कोर्सेज के लिए और नोट्स के लिए नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।